हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। आज एक जनरल टैरोट कार्ड रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ और एक नहीं, दो नहीं, पूरे 7 रीडिंग बताऊंगी। मैं आपके लिए 7 कार्ड निकालूंगी जिनसे भी रेजोनेट होगी ये रीडिंग। आप डिवाइन गाइडेंस में हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि कौन सी रीडिंग आपसे मैच कर रही है। गहरी लंबी सांस लीजिए, अपने मन में कोई प्रश्न रखिए और बस मार्गदर्शन के लिए स्वयं को खोल दीजिए। इस समय जो भी मेरे वीडियो तक खिंचकर चले आए हैं, यह कोई संजोग नहीं है। ब्रह्मांड ने आपको एक संदेश के लिए, इस रीडिंग के लिए यहाँ तक पहुँचाया है, इस बात का विश्वास रखिए। माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुरक्षित हो। हनुमान जी की कृपा बरसे आप सब पर। ब्रह्मांड आपको वो सारी चीजें दे, सारी कामनाएं आपकी पूरी करे जो अब तक आपके मन में छुपी हुई थी। आपको दुनिया भर की खुशियां मिले। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कर्क राशि की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। कर्क राशि के जातक कौन है इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए। आप या आपकी संतान या आपका जीवन साथी, जरूर कर्क राशि के कोई है तो मुझे जरूर बताइए। आपकी एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। 1.5 की भी एनर्जी आ रही है, यानी कि 1.5 की। ये क्या है? 1.5 से किसका क्या संबंध है? मेरे तो दिमाग में नहीं आ रहा है। 1.5 मिनट का कुछ है क्या? 1.5 मीटर का कुछ है? 1.5 दिन के बाद कुछ है? 1.5 बजे कुछ हुआ है क्या? आपका जन्म ऐसे कुछ होता है ना, 1.5 बजकर कुछ मिनट पर हुआ क्या? आप मुझे ज़रूर बताइए। 1.5 जो 1.5 मिनट होती है, आज इसकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। 1.5 से क्या संबंध है आपका? आप मुझे ज़रूर बताइए। और चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मन में कोई भी इच्छा आप रखेंगे, आपकी डिवाइन पावर आपको वो इच्छा तक पहुंचाकर लेकर जाएगी। चलिए मार्गदर्शन के लिए खुद को खोल दीजिए। और फर्स्ट कार्ड मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ, करंट एनर्जी, वर्तमान ऊर्जा। पहला कार्ड मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ। मैं इस वक्त देख पा रही हूँ, मैं जिस पर्सन की एनर्जी इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, आप मानसिक रूप से थके हुए हैं। काफ़ी कुछ एक साथ संभालने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, यही गलती आप करते हो। मतलब आप काबिल हो, अच्छी बात है, आप जिम्मेदार हो, अच्छी बात है, और लोगों का विश्वास आप पर है, बहुत ज़्यादा है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन इतना ज़्यादा खुद को मत दबाओ, इतना ज़्यादा खुद को मत परेशान करो। आप बहुत कुछ एक साथ संभालने की कोशिश में आप पागल हो रहे हो, आप ओवर इमोशनल हो रहे हो, आप मजबूत दिखने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन भीतर ही भीतर खुद को कमज़ोर कर रहे हो। अपने इमोशंस को आप दबा रहे हो अंदर ही अंदर। और यूनिवर्स इस वक्त आपसे कह रहे हैं कि आपको खुद को थोड़ा सा हल्का करने की आवश्यकता है। सबको मालूम है कि ये काम आप कर पाएंगे, तो आप क्यों घबरा रहे हो? जब सबका विश्वास है आप पर, तभी तो इतनी सारी जिम्मेदारियां आपको मिली है। लेकिन इन जिम्मेदारियों को आप जान देकर, कहना होता है ना, जान देकर मैं जल्दी से ये काम कर दूंगा या कर दूंगी, ये नहीं करना है आपको। आप बहुत प्रेशर में नजर आ रहे हैं, आप बहुत ज्यादा थक गए हैं, लेकिन आप ना नहीं कर सकते हैं, जिम्मेदारियां निभानी ही निभानी है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, थोड़ा हल्का करो ना खुद को। काम तो आप करोगे ही, बरसों से कर रहे हो और बरसों तक आपको ही करना है। आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, आप बहुत जिम्मेदार हो, लेकिन खुद को भी थोड़ा सा समय दो, थोड़ी सांस लो। और मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, आपको किसी के सहारे की आवश्यकता हो सकती है, आपको किसी के साथ सलाह की आवश्यकता हो सकती है। काश कोई थोड़ा सा आपको संभाल देता, थोड़ा सा आपको प्रेम करता, थोड़ा सा आपकी बातें सुनता, ऐसी इच्छा मन में हो रही है। लेकिन अभी कोई सामने है नहीं, इसलिए सारा प्रेशर आप अपने ऊपर लेते जा रहे हैं। धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप ही करेंगे सब कुछ ठीक। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है, कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताएं। चलिए सेकंड कार्ड निकाल लेती हूँ। पास्ट इन्फ्लुएंस, अतीत का प्रभाव का यहाँ पर एक सेकंड कार्ड निकल कर आ रहा है। और ये कार्ड साफ साफ बता रहा है कि अतीत में किसी ने आपको निराश किया है। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, आपके लिए ये कार्ड निकल कर आ रहा है। अतीत में आपको किसी ने निराश किया है। ये कोई ऐसा निर्णय लिया गया है
जिसका असर आज भी आपके दिल पर, आपके दिमाग पर देखी जा रही है। कुछ चीज़ों को आपने अनुभव किया है पहले, एक दबाव, एक प्रेशर, या सताया गया है, या आपका हक छीना गया है, आपका हिस्सा छीना गया है, कोई बहुत बड़ी शक्ति बनकर आपका बड़ा नुकसान किया है। वो आपके मस्तिष्क पर इतना गहरा असर छोड़ा है कि आज खुशियों भरे दिन है, आज समय बदल गया है, आपको परिवार का साथ मिल रहा है, मित्रों का साथ मिल रहा है, लेकिन वो जो पुरानी निराशा है, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कोई अपने इमोशंस को कितना भी छुपाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो छुपा नहीं पा रहा अपने इमोशंस को। वो बाहर आ ही जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक निराशा, एक हताश हो गए थे आप, जैसे कुछ छिन गया था आपका, या किसी फैसले से आप खुश नहीं हैं। कुछ हुआ है जो आपने बहुत कड़वा अनुभव कहते हैं जीवन में, जिसको, इस कड़वे अनुभव की जो परछाई है वो आपको छोड़ती ही नहीं है, एक बड़ी शक्ति बन गई है और वो आप पर छाई हुई रहती है। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है। आपको स्त्री हो सकती है, आपके साथ कभी बहुत गलत बर्ताव हुआ, गलत व्यवहार लोगों ने किया, आपकी खुशियां छिन गई, आपकी उम्र का वो खूबसूरत दौर निकल गया, और अब जाकर आपको लोगों का साथ मिल भी पा रहा है तो आप पुराने दिन याद करके दुखी हो जाती हैं। या आप कोई पुरुष है, कुछ करना चाहते थे, अपनी मर्जी का किया नहीं आपने, दूसरों की मर्जी को थोपा गया आपके ऊपर, और अब सफल भी है तो कहीं ना कहीं आपने अपने सपनों को कुचला है। इस चीज़ को आप भूल नहीं पा रहे। जिनसे रेजोनेट होना, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए, क्या है जो आपके मन में चलता रहता है। अतीत की कुछ पुरानी यादें, कुछ निराशावादी चीज़ें आपके दिमाग से हटती ही नहीं है। मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। अच्छा, नंबर 5 आ गया। नंबर 5 की एनर्जी इस वक्त मैं पिक कर पा रही हूँ। नंबर 5 वाले जिनका जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को है, आप नंबर 5 के जातक है। बुध हैं आपके स्वामी। कौन है आप मुझे ज़रूर बताइए। आप या आपकी संतान इस वक्त ज़रूर जुड़ी हुई है, मुझे लिखकर ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। देखो, ये टाइमलेस रीडिंग है। हाँ, आपके सामने जब भी ये वीडियो आएगा तब ये आपके लिए होगा, तो आप ज़रूर इसे क्लेम कीजिए। और थर्ड कार्ड जो निकल कर आया है, हिडन ट्रस्ट का आया है, छुपा हुआ एक सत्य, हिडन ट्रूथ। ये कार्ड कह रहा है मित्रों, इस वक्त मैं जिस पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, या मैं कह लूँ कि मैं जिस व्यक्ति से बात कर रही हूँ, डायरेक्ट एनर्जी, जिस चीज को लेकर आप उलझन में हैं, उसका उत्तर पहले से ही आपके भीतर है। हिडन ट्रूथ। आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप क्या जानना चाहते हो दूसरों से? आप किस चीज में उलझकर अपने समय को खत्म कर रहे हो, अपनी खुशियों को खत्म कर रहे हो? वास्तव में उलझन की कोई बात है ही नहीं। जिस सत्य को आप बाहर वालों से सुनना चाहते हो, वास्तव में ये उलझन का जो उत्तर है वो आपके ही भीतर है। आप बार बार दूसरों को संकेत में ढूंढ रहे हो, जबकि आपकी जो इंट्यूशन है बिल्कुल सही दिशा देख रही है। आज से आप अपने इनर वॉइस पर भरोसा बढ़ाइए। आपका मन जो कह रहा है वही सत्य है, उसको सुनने का प्रयास कीजिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए। देखो, ये होता है हमारे साथ, ये होता है, हम खुद ही प्रश्न को गढ़ लेते हैं, वास्तव में उसका उत्तर हमें मालूम होता है, लेकिन उस वक्त हम अपने मन को इतना मोटा कर लेते हैं ना कि हम बहुत परेशान हैं, हमारे जीवन में बहुत उलझन है, हम क्या करें, हम दूसरों के सामने बोलते चलते हैं। लेकिन आंखें बंद करो, इनर वॉइस को महसूस करो। यूनिवर्स आपसे कह रहा है, आपके मन के सारे प्रश्नों का उत्तर आपके पास है। दूसरों से पूछना बंद करो, दूसरों को बताना बंद करो। वैसे भी ये कार्ड जिसके लिए मैं पढ़ रही हूँ, आपको कभी दूसरों से सपोर्ट मिला ही नहीं है। आपको कभी दूसरों से कोई सफलता, कोई सपोर्ट, कुछ प्यार मिला ही नहीं है। दूसरों ने केवल छीना ही है आपका। जब भी आपको कुछ दिया गया है वो आपने खुद को दिया है। जब भी सही दिशा दिखाई है किसी ने, तो वो आप खुद ने दिखाई है आपको सही दिशा। इसीलिए आज से अपने आप इनर वॉइस पर भरोसा रखिए। जो आपका मन कह रहा है, वास्तव में परमपिता परमेश्वर संकेत दे रहे हैं, और वही सही दिशा है। उस दिशा में चलिए। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, और शांत रहिए, धैर्य रखिए। सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा और आपका मन ही देगा आपके प्रश्नों का हल। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। देखो, नेक्स्ट कार्ड चैलेंज का कार्ड निकल कर आ रहा है, चुनौती। मतलब
किसी की लाइफ में तो इस वक्त चुनौती आने वाली है। ये कार्ड मैं जिसके लिए रीड कर रही हूँ, जो व्यक्ति इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है, मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं, कॉम्बाइंड एनर्जी है। सबसे बड़ी चुनौती आपकी सेल्फ डाउट है। आप खुद को कम आंक रहे हैं। देखो ये होता है, और खास करके महिलाओं में, मैं आपको बता दूं, लड़कियों में ज़्यादा ये होता है कि वो खुद को कमज़ोर समझ लेती है, वो खुद को कम आंकती है। मुझसे नहीं होगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं, ये और मैं कहाँ बोल रहे हो, मैं मुझसे कहाँ होगा। इस तरह की बातें अक्सर लड़कियों की जुबान में, लड़कों की जुबान में भी होती है। और यहाँ पर ये कार्ड आपके लिए ही निकल कर आया, चैलेंजेस। ये कार्ड बता रहा है कि आपकी चुनौती सेल्फ डाउट है। आज से आप खुद को कम आंकना बंद कीजिए। यूनिवर्स आपसे कह रहा है, आप जितना सोचते हैं आप उससे कहीं ज़्यादा कैपेबल हो। आप कहीं ज़्यादा कैपेबल हो, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर क्यों खुद को बार बार कमज़ोर साबित करते हो? और जब खुद को आप कमज़ोर बोल रहे हो, सामने वाला आप पर हावी हो रहा है, सामने वाला चढ़ रहा है आप पर, क्योंकि उसको मालूम है कि ये तो कर सकता है, लेकिन इसके भीतर आत्मविश्वास नहीं है। आप महिला हो सकती हैं, आप ससुराल में इतनी कमज़ोर बन गई कि लोग आपके ऊपर छा गए हैं। वास्तव में आप पढ़ी लिखी हैं, काबिल हैं, दक्ष हैं, आप वो कर सकती हैं जो कोई नहीं कर सकता, परंतु आप बस कुकिंग करने में लगी हैं, दूसरों को खुश करने में लगी हैं। आप पुरुष हैं और आप किसी ऐसे ऑफिस में जॉब कर रहे हैं जहां आपकी डिग्री, आपकी पढ़ाई, आपकी क्षमता पर किसी को नहीं लेना देना है। आप केवल काम कर रहे हो और आपको सैलरी मिल रही है। इसीलिए कहीं ना कहीं आपने खुद के साथ नाइंसाफी की है। खुद को पहचानिए, खुद को विश्वास दिलाइए कि आप जो कर सकते हैं कोई अन्य नहीं कर सकता है। ये चैलेंज का कार्ड है और आपको बता रहा है कि अब आप कैपेबल है पहले से कहीं ज़्यादा, और कोई आपको दबा नहीं सकता। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए और आत्मविश्वास से भरिए खुद को। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। ऑलराइट, पांचवा कार्ड यहाँ पर गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स, दिव्य मार्गदर्शन का कार्ड निकल कर आ रहा है। मित्रों, ये बहुत सुंदर कार्ड है। ये कार्ड ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम कर रहा है, ये बताया जा रहा है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि चीजें आपके पक्ष में हो रही है। इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, मेल हो सकते हो आप, फीमेल हो सकते हो, मुझे जरूर बताइए। जो भी रुकावटें आई थी आपके जीवन में वो धीरे धीरे हटने वाली है। टाइमिंग डिवाइन है, धैर्य रखिए। जो भी दिक्कतें आई थी, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कोई है जो इन दिनों बहुत परेशान है और काफ़ी समय से परेशान है। मतलब इतनी चुनौतियों पर चुनौतियाँ, हो सकता है आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ काफ़ी ज़्यादा, आपके घर में किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई जिसकी सेवा के चक्कर में, और पैसे भी बहुत बर्बाद हुए, समय भी काफ़ी लगा, आपके काम का भी बहुत नुकसान हुआ, आप मानसिक रूप से बहुत थके। और अब जाकर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि चीज़ें धीरे धीरे टलने वाली है। वो सारी रुकावटें जो आ गई थी वो हटने वाली है। चीज़ें आपके पक्ष में होती नज़र आ रही है। समय पहले ठहरने वाला है और फिर समय पॉजिटिव होने वाला है। मतलब अब गहरी लंबी सांस लेने का समय आ गया है, अब ठहरने का समय आ गया है। डिवाइन आपसे कह रहा है अब धैर्य रखिए, क्योंकि समय आपके पक्ष में होने वाला है। चलो अब मुस्कुराओ, है ना, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आप परेशान नज़र आ रहे हो। मुस्कुराइए कि सब कुछ ठीक होने वाला है। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। नेक्स्ट कार्ड भी निकला है नियर फ्यूचर का, निकट भविष्य का नेक्स्ट कार्ड निकल कर आ रहा है और स्पष्ट रूप से आपको बता रहा है कि आने वाला समय आपको एक नया अवसर देने वाला, अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। एक नया सु अवसर आपको मिलने वाला है। आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो सकता है नई नौकरी, कोई बहुत मन मर्जी का जॉब, अचानक से बहुत बड़ा विदेश जाने का मौका, बहुत अपनी मर्जी की पढ़ाई, अपनी मर्जी की यूनिवर्सिटी में एडमिशन। कोई लड़की डॉक्टर बनना चाहती थी और बहुत संघर्ष से आपने पढ़ा और बस निकाल लिया आपने। नियर फ्यूचर का ये कार्ड बता रहा है कि आने वाला समय आपका है, एक नया अवसर मिलने वाला है। करियर से रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप से हो सकता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ किसी भी रूप में आ सकती है। बस खुद को ज़रूरत है खुद पर विश्वास करने की। इस वक्त यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि बस धैर्य रखो और बहुत ज़्यादा विश्वास अपने ऊपर करो। कमज़ोर करने वाले आएंगे, आपको मार्ग से हटाने वाले आएंगे, बलगलाने वाले आएंगे, बहुत कुछ बताने और समझाने वाले आएंगे। केवल उस दिशा में देखो जहां तुम देखना चाहते हो। अपने मन की बात सुनो, वही करो जो आपकी इच्छा हो रही है, क्योंकि आपके मन में जो चीज़ें आ रही है वो यूनिवर्स चाहता है। वो गाइडेंस आपको मिल रहे हैं, वो परमपिता परमेश्वर दे रहे हैं। इसलिए किसी के बहकावे में नहीं आना है, खुद पर विश्वास करना है। कौन सा नया अवसर आपको प्राप्त हो रहा है, क्या है जीवन में जो संकेत मिल रहे हैं पॉजिटिव रूप से आपको, आप मुझे ज़रूर बताइए।
और नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। 7th कार्ड यहाँ पर निकल कर आ रहा है फाइनल आउटकम, अंतिम परिणाम का कार्ड निकल कर आ रहा है। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ, आप मेल या फीमेल हो सकते हो, अंतिम कार्ड बहुत ही पॉजिटिव आया है। बहुत पॉजिटिव कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है। ये बताया जा रहा है कि आप इस फेज से पहले से ज़्यादा मजबूत होकर बाहर आएंगे। जो लोग आपके रास्ते में नहीं थे वे आपसे अब दूर हो जाएंगे। जो आपके लिए नहीं है, जो गैर जरूरी चीज़ें हैं, वो अपने आप आपसे दूर होती हुई नजर आ रही है। जो चीज़ें आपके लिए है वो आपके जीवन में स्थायी रूप से जुड़ती हुई नजर आ रही है। आप कोई लड़की हो सकती हैं, आपके मन में कई इच्छाएं थी लेकिन आप ज़बरदस्ती का जीवन जी रही थी, और अब देखो कैसे चीज़ें आपके मुताबिक हो सकती हैं। आप कोई स्टूडेंट हो सकते हो जो पढ़ तो रहे हो सबके कहने से, लेकिन इसमें मर्जी नहीं है आपकी, इसलिए कहीं ना कहीं आप कर रहे हो, बेहतर कर रहे हो, लेकिन आपकी इच्छा नहीं है। तो ये फाइनल आउटकम का कार्ड बता रहा है कि अब चीज़ें बहुत पॉजिटिव होने वाली है। जो भी फालतू बेकार की चीज़ें आप पर थोपी गई थी, आपसे जोड़ दी गई थी, वो अपने आप दूर हो जाएंगी, और जो चीज़ें आपके लिए है वो स्थायी रूप से हमेशा हमेशा के लिए आपसे जुड़ने जा रही है। यानी कि यहाँ से एक नया युग प्रारंभ होगा, यहाँ से सफलता का एक नया अध्याय प्रारंभ होगा। ऐसी ऐसी चीजें आपके जीवन से जुड़ेंगी, ऐसा लगेगा जैसे आपकी मन की इच्छाएं पूरी होने लगी है, आपकी कामनाएं पूरी होने लगी है। स्थायी रूप से खुशियां आपसे जुड़ती हुई नजर आ रही है। मित्रों, मैं एक बात आपसे कह दूं कि आप सही रास्ते पर है। यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं, क्लोजिंग मैसेज यहाँ पर मैं बता दूं आपको, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप सही रास्ते पर है। धीरे चलना गलत नहीं है, रुक जाना एकमात्र रुकावट होती है। इसीलिए अगर आपकी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा। 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दीजिएगा। और आप अकेले नहीं हैं, यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स ने आपको बहुत स्पेशल बनाया है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। और आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। आप बहुत स्पेशल है, यूनिवर्स की आप एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रखें। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।